Hello everyone. So today we will be discussing the topic sliding window. तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो स्लाइडिंग विंडो के बारे में। इसके बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रो ऑफ स्लाइडिंग विंडो। व्हाट इज़ स्लाइडिंग विंडो, मतलब स्लाइडिंग विंडो होती क्या है एक्चुअल में, इसका क्या मीनिंग है। देन वी विल बी लर्निंग अबाउट इट्स टाइप, कि कितने तरह की स्लाइडिंग विंडो होती है। देन आफ्टर दैट वी विल बी मूव ऑन टू इट्स वर्किंग, हाउ एक्चुअली स्लाइडिंग विंडो वर्क्स। And before these two things, we will also learn with intro what is the need of sliding window, कि sliding window हम क्यों, मतलब इसकी इस टॉपिक की नीड क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, ठीक है। एंड देन वी विल बी सॉल्विंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस on sliding window topic. So I have selected two problems for this video, which I will be discussing in the video, and I have also picked up two questions which I will be giving as a homework problem, will be the which will be the variants of the problem I will be discussing in the video. So let's start. तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है स्लाइडिंग विंडो का इंट्रो, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो होती क्या है। स्लाइडिंग विंडो को हम लोग अभी रेफर करते हैं SW से। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो का क्या एग्जांपल है। स्लाइडिंग विंडो का जो नाम है वो दो चीज़ों से बनता है। पहले तो स्लाइडिंग प्लस विंडो। स्लाइडिंग क्या होता है। स्लाइडिंग मतलब कुछ चीज़ स्लाइड कर रही है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही है कंटिन्यूसली, मूविंग। स्लाइडिंग इज रिलेटेड टू समथिंग मूविंग, राइट। एंड विंडो इज नथिंग बट अ विंडो इन आवर हाउस, राइट। सो दिस इज अ विंडो। सो दो चीज़ इसमें बनती है, स्लाइडिंग प्लस विंडो, विच मीन्स इज इट्स अ मूविंग विंडो। अब इस विंडो में से दिखता क्या, इस विंडो में से हम लोग अंदर, मतलब इसके बाहर देख सकते हैं इस विंडो से, ठीक है। जो भी चीज़ इस विंडो के अंदर से हम देख रहे हैं वही हमें दिखेगा बाहर का। बाकी अगर हम एक कमरे के अंदर है और इस कमरे में हम इस विंडो के बाहर देख रहे हैं, तो जो इस विंडो से दिख रहा है सिर्फ उतना ही पार्ट विजिबल होता है। तो ये विंडो का मीनिंग है यहाँ पर। तो इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो अगर हम देखें स्लाइडिंग विंडो का एग्जाम्पल क्या है, तो जस्ट इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं एक एग्जांपल ये कंसिडर कर रहा हूँ कि हमें एक एरे दी हुई है। इस एरे के अंदर हमसे पूछा जाता है कि हमें बताओ कि एक के साइज की सब एरे का सम का, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एरे गिवन है, एक इंटीजर एरे गिवन है, जिसमें हमें बताना है कि एक, अगर हम सिर्फ एक के साइज की सब एरे को कंसिडर करेंगे तो उसका मैक्सिमम सम क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एक एरे है 1 2 1 3 7 एंड देन 2 अगेन, और हमसे पूछा जाता है कि दो साइज की जो सब एरे है उसका सब एरे का मैक्सिमम सब क्या, मतलब मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है। इसका मतलब ये है, पहले सब एरे क्या होती है। सब एरे सबको पता है यहाँ पर कि सब एरे इज नथिंग बट कॉन्टिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे। तो इस एरे में अगर मैं कोई भी एक पार्ट को लेता हूँ जो कि कंटिग्यूअस होगा तो वो एक सब एरे होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 1 और 3 वाला पार्ट, तो ये 1 और 3 जो है वो सब एरे है इस एरे की। इस एरे को अगर मैं नाम देता हूँ एरे ARR, तो इस ARR एरे की सब एरे है ये 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अगर इसका सब एरे का एक और, मतलब छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से क्लियर करने के लिए। अगर हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक एरे है, तो इसकी सब एरेज क्या क्या होंगी। इस एरे का नाम हम लोग देते हैं A। तो इसकी पॉसिबल सब एरेज क्या क्या हो सकती हैं। 1 एक सब एरे हो सकती है, 1 से 2 एक सब एरे हो सकती है, 1 से 3 एक सब एरे, 1 से 2 एंड देन 3 ये एक पॉसिबल सब एरे है, 1 2 3 4 ये एक सब एरे हो सकती है, 2 एक सब एरे है, 2 एंड 3 एक सब एरे है,
2 3 4 एक सब एरे है, और सिर्फ 3 एक सब एरे हो सकती है, एंड देन 3, 4 एक सब एरे है, वैसे ही 4 एक सब एरे है। तो मतलब अगर मैं 1 को कंसिडर करूँ एज स्टार्टिंग पॉइंट, तो 1 पे ही एंड कर सकती है वो एरे, सब एरे, और 2 पे भी एंड कर सकती है, 3 पे भी एंड कर सकती है, 4 पे भी एंड कर सकती है। तो मैंने 1 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लगा, मतलब रखा, तो वो एरे कहाँ कहाँ तक जाएगी, वो सारी सब एरेज की बन गई। क्योंकि ये मैंने, अगर मैं पूरी एक जैसे 1 2 3 4 अगर मैं पूरा कंसिडर करता हूँ, तो ये पूरी एरे ही मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ एज अ सब एरे, तो ये भी एक पॉसिबल आंसर होता है। और इसके लिए अगर मैं 2 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करूँ, तो 2 एक सब एरे हो सकती है, 2, 3 एक सब एरे हो सकती है, इसमें मैं ये वाला पूरा पार्ट ले रहा हूँ। 2, 3, 4 में मैं पूरा ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। वैसे ही 3 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं लूँगा, तो क्या मेरी सब एरेज हो सकती है। तो ये सब एरेज होती हैं, ठीक है। अब सब एरे की बात आती है, तो सब एरे जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें सब एरे से कुछ रिलेटेड चीज़ें होती है, तो उस जगह पर हमारे को स्लाइडिंग विंडो जैसे कंसेप्ट की नीड पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर क्वेश्चन में अगर सब एरे लिखा हुआ है तो वो स्लाइडिंग विंडो से हो जाएगा, लेकिन स्लाइडिंग विंडो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में लगकर सॉल्व हो सकता है। ये स्लाइडिंग विंडो क्या करता है, जो भी चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत वर्स्ट केस में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्लाइडिंग विंडो क्या करता है, रिपीटेड टास्क जो होता है, मतलब जो काम हम कुछ रिपीटिशन हो रहा होगा जिस चीज़ में, हम उस रिपीटिशन को एलिमिनेट करके उस चीज़ को एफिशिएंट कर सकते हैं। जो भी अगर रिपीटिशन हो रहा होगा, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एफिशिएंट करके हम बिग ऑफ एन तक में लेके जा सकते हैं। मतलब स्लाइडिंग विंडो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करती है, वो हमारे को बिग ऑफ एन तक लेके जाती है, ठीक है। तो सब एरे का पूरा यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि सब एरे क्या होता है, ठीक है। तो अगर एक एरे गिवन है, तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल सब एरेज कितनी हो सकती है, वो सबको पता है कि जो अगर मैं पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कितनी पॉसिबल सब एरेज बना सकता हूँ। मैं यहीं पर एंड कर सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब जितने एन है, मैं उतनी जगह तक उसकी सब एरे बना सकता हूँ अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो। जैसे कि इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में 1 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं 4 सब एरे बना सकता हूँ। जैसे कि ये 1 2 3 4। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 एज माई स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं लेता हूँ अपना, तो मैं 3 सब एरे बना पा रहा हूँ, 2 से 2 तक, 2 से 3 तक, 2 से 4 तक की। एंड तीसरी वाली जो अगर मैं 3 एज स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, तो मैं 2 सब एरे बना पाऊंगा, 3 से 3 तक, 3 से 4 तक। अगर मैं 4 एज स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही सब एरे बना पाऊंगा, 4 से 4 तक। तो अगर मैं इनको सम करूँ, तो ये चीज़ मुझे क्या दिखती है, मुझे दिखता है कि 4 + 3 + 2 + 1, ये क्या है, ये नथिंग बट, इसे मैं बोल सकता हूँ नेचुरल सम है। किसका, एन का। एन यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द सब एरे, साइज ऑफ द एरे, सॉरी। तो मतलब अगर मैं सीधे सीधे इस बात को टर्म मतलब लिखूं, एक मैथमेटिक्स में फॉर्मुलेट करूं, तो यहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि जो मेरी नंबर ऑफ सब एरेज, टोटल सब एरेज की बात हो रही है यहाँ पे, सब एरेज कितनी पॉसिबल है, तो वो होता है साइज ऑफ द एरे। अगर एन है, एन इज द साइज ऑफ एरे हेयर, तो एन इंटू एन प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ सब एरेज पॉसिबल है एक एरे के, जिसका साइज एन है, ठीक है। तो ये तो हो गई सब एरे की पूरी बात, ठीक है। अब मैंने स्लाइडिंग विंडो का भी थोड़ा एग्जांपल दे दिया कि हम इसकी क्या नीड पड़ती है, किस टाइम हमें, मतलब जहाँ रिपीटिशन होता है जिस कामों में, उसको एलिमिनेट करके हम लोग उसकी एफिशिएंट, मतलब उसको एफिशिएंट वे में करने के लिए स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो अब हमारा इंट्रो भी पूरा मतलब कवर हो चुका है कि स्लाइडिंग विंडो होती क्या एक्चुअल में। मतलब विंडो एक एक तरह की विंडो होती है, और जो कि मूविंग विंडो होती है, ठीक है। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेसिक से हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस, वो क्वेश्चन क्या था कि अपने को एक एरे गिवन है, उस एरे में हमको बोला गया है कि 2 साइज के सब एरेज कंसिडर करो, ठीक है। मतलब सारे के सारे सब एरे हमें कंसिडर करने हैं जिनका साइज क्या है, 2 है, ठीक है। तो और जो सब एरे हमें गिवन थी वो क्या थी, मतलब जो एरे हमें गिवन है क्या है, 1 2 1 3 7 2।
1 2 1 3 7 2। अगर मैं सारे दो साइज के सब एरे कंसिडर करूँगा तो मेरे पास 1 से 2 तक एक सब एरे होगा, 2 से 1 तक का एक सब एरे होगा, 1 से 3 मतलब ये वाला एक सब एरे कंसिडर कर सकता हूँ, ये कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक सब एरे कंसिडर कर सकता हूँ। वैसे ही 3 से 7 तक का एक एरे कंसिडर हो सकता है और 7 से 2 तक का एक एरे सब एरे कंसिडर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे से ये पूछा गया है कि अगर मैं दो साइज के सारे सब एरे कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका ऐसी कौन सी सब एरे जिसका सम मैक्सिमम है, मेरे को ये बताना है इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इन सबका सम, तो एक सब एरे 1 2 है, 1 3 है, 3 7 है एंड 7 2 है। इन सब के सम क्या होंगे? इसका सम होगा 3, इसका सम होगा 3, इसका 4, 3 + 7 = 10 एंड 7 + 2 = 9। तो जो मैक्सिमम होगा वो क्या है हमारे पास? 10 है। मतलब दो साइज की सब एरे का मैक्सिमम जो सम हम अचीव कर सकते हैं वो क्या है? वो 10 होगा। और वो कहाँ से कहाँ तक कौन सी एरे होगी? जिसमें 3 और 7 आ रहे हैं, यानी कि हमारी स्पेसिफिकली ये वाली सब एरे, ये वाली सब एरे हमें मैक्सिमम सब देंगी, मतलब मैक्सिमम सम देगी जिसका साइज 2 है, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले पहले मैं देखूंगा कि मैं आई से, मतलब मैं हर एक इंडेक्स, यानी कि मैं पहले 1 पर आऊँगा, मैं 1 से 2 तक की जो सब एरे होगी वहाँ तक का सम लूँगा। यानी कि मैं 1 पे आया, 1 से मैंने 2 तक का सम लिया, कितना हो गया? 3। तो मैंने ऐसे सॉल्व किया इसको, मतलब ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मतलब इसका मैं 1 + 2 करा, इसका सम आया 3। जब मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार्टेड फ्रॉम 1, ठीक है। अब जब मैं 2 से स्टार्ट करूँगा तो मैं फिर 2 करूँगा, 2 + 1 करूँगा, कितना आ गया यहाँ पर? 3। जब मैं 3 को ऐसा स्टार्ट लूँगा तो मतलब यहाँ पे ये वाले 1 की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो 1 + 3, तो यहाँ पर आएगा 4। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जितना मैं हर एक इंडेक्स को, मेरे हर एक इंडेक्स को मैं एज अ स्टार्ट ले रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट के एलिमेंट्स पर, मतलब जितने एलिमेंट्स मुझे लेने हैं मैं उनके लिए मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा कोड इसका सूडो कोड लिखते हैं इसका, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 int i = 0, जो कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा, i < n - k। अब यहाँ पे n - k क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इस वाली सब एरे का, मतलब इस वाले स्टार्ट पॉइंट की सब एरे का सम कितना होगा? 0 होगा। और फिर हम देखेंगे 4, हमें कितने टर्म लेने हैं यहाँ से? हमें यहाँ से टर्म लेने हैं, k टर्म्स लेने हैं। तो यहाँ से i से मैंने स्टार्ट किया और मैं इसे कहाँ तक लेके जाऊँगा? i < i + k। मतलब i से अगर स्टार्ट करता हूँ और i + k तक जाता हूँ तो यहाँ पे मैं k टर्म्स को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और ++j। तो मैं इनका कर लूँगा सम, एस सम = एरे ऑफ j, और बाहर में जो इस वाली करंट सब एरे का सम आया होगा उससे मैं मैक्सिमम ले लूँगा। आंसर = मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम ऑफ दिस एरे, ऑफ दिस सब एरे एंड देन बस ये। तो इस कोड में अगर हम एक चीज़ देखें तो हमें पता है ये बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है। सबसे पहले ये n - k क्या आया? अगर देखो सिंपल सी बात ये है, इस वाली सब एरे में देखते हैं, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे कम से कम 2 सवेरे लेनी है, मतलब 2 साइज़ की सवेरे लेनी है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ सोचकर कि क्या मैं यहाँ पे आके 2 साइज़, मतलब अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करूँ तो क्या मैं 2 साइज़ की सवेरे ले सकता हूँ? नहीं। तो क्या ये मेरा टू स्टार्ट बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं देखूँ एक इस इंडेक्सिंग के साथ, इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका 0 इंडेक्स होगा, 1 2
3 4 एंड देन 5। इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ है हमारा n इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं, और यहाँ पर हमारा k कितना है? 2, मतलब दो साइज़ की सब एरे है और इस एरे का साइज़ है 6। तो n माइनस के कितना होगा? n माइनस के कितना होगा? 6 माइनस 2 4। यानी कि हम सिर्फ 4 तक ही जा सकते हैं, मतलब हम इस वाले तक ही जा सकते हैं, इस वाले इंडेक्स तक ही हम पॉसिबल, मतलब यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि यही एक हमारा स्टार्ट हो सकता है, लास्ट स्टार्ट जो पॉसिबल है वो ये होगा। तो यानी कि हम लोग n माइनस के प्लस 1 तक कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो क्योंकि हम 4 पे जब होंगे तो 4 से हम लोग दो साइज की सब एरे ले सकते हैं एट लास्ट, मतलब ये एक लास्ट इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर n माइनस के प्लस 1 होगा, ठीक है। तो अब अगर तुम इसमें कंसिडर करो तो हमने क्या करा, हम अंदर वाले लूप में कितना चलेंगे? अंदर वाले लूप में हम कितना चलेंगे? ये वाला लूप कितना चलेगा? ये i से लेकर i प्लस के तक चलेगा। यानी कि ये जो लूप चलेगा ये k टाइम्स चलेगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है? k। अगर ये लूप k बार चल रहा है अंदर वाला, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ k, ठीक है, वर्स्ट केस में। ये हो गई अंदर वाले की बात, ठीक है। अब देखते हैं बाहर वाले की बात। तो जो बाहर वाला लूप है वो कितनी बार चल रहा होगा? बाहर वाला जो लूप होगा वो n माइनस के प्लस 1 बार चलेगा, ठीक है। जब बाहर वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो अंदर वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? बिग ऑफ के बार। अगर बाहर वाला लूप दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो अंदर वाला लूप कितनी बार होगा? दो बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि जितनी बार बाहर वाला लूप होगा उसका मल्टीप्लाई अंदर वाला लूप चलेगा, है ना। तो अगर बाहर वाला लूप मैं अगर बात करूँ n माइनस के प्लस 1 को, तो इसको मैं अगर, मतलब अगर k की वैल्यू कम है बहुत, तो मेरा n मतलब ये कितना हो जाएगा, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ जब मेरे k की वैल्यू कम है थोड़ी, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि बाहर वाला लूप मेरा बिग ऑफ n बार चल रहा है, तो टोटल ये पूरा लूप, ये पूरा सिस्टम कितनी बार चलेगा? ये पूरा कोड ये मेरा चलेगा बिग ऑफ n इंटू के, राइट। तो जो इस वाले की जो टाइम कॉम्प्लेक्स, मतलब इस कोड की जो पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो कितनी हो गई? टी सी, वो गई हमारी बिग ऑफ n इंटू के, राइट। तो इस चीज़ को, अब ये जो चीज़ है बिग ऑफ n इंटू के, अगर मेरा ये मान लो कि भाई मेरा n है n, और k को अगर मैं ले लेता हूँ n/2 अभी के लिए, मतलब एक केस अगर मैं एग्जांपल करूँ, तो ये सिम मतलब काफ़ी हद तक n स्क्वायर नहीं हो गया? अगर ये दोनों सिमिलर मतलब इक्वल टाइप में हो गए तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू के, ये बहुत, मतलब ये तो वर्स्ट केस है। और इस वर्स्ट केस को कैसे हम लेके आए? इसको हमने ब्रूट फोर्सली सोचा अपने क्वेश्चन के लिए। ये हमारा क्या है? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। तो अब मुझे इसको करना है ऑप्टिमाइज। मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूं? डाउट ये आता है, ठीक है। तो अभी अगर ये डाउट आ रहा है तो मैं एक चीज़ इसमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे बहुत ध्यान दूंगा, और ये ऑब्जर्वेशन हमारे को स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट क्लियर कर देगी एकदम, ठीक है। तो एक चीज़ अगर यहाँ पर मैं ढंग से बनाने की कोशिश करूँ, तो ढंग से बिल्कुल समझना है, फोकस करने की कोशिश करना। अगर 1 2 1 एंड 3 7 2 था, देखो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट 2 पर था, ठीक है, और मेरी विंडो का साइज मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। मैं विंडो का साइज यहाँ पर लेता हूँ 3, कि मैं 3 साइज की, मैं साइज 3 साइज की जो सब एरे है उसका मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है, मतलब क्या मैं मैक्सिमम सम अचीव कर सकता हूँ इस पूरी एरे में। तो वैसे सबको अभी दिख रहा होगा कि जो हमारा आंसर होगा वो ये वाली सब एरे होगी। अगर मैं ये वाली सब एरे लूँगा 3 साइज की, तो इसका सम कितना आएगा? 3 प्लस 7 देन प्लस 2 विच इज़ 12। तो 12 से ज़्यादा सम मैं अचीव नहीं कर सकता इस पूरी सब एरे में से। मतलब अगर मैं 3 साइज़ की कोई सब एरे कंसिडर करूँ तो इसका मैक्सिमम सम जो अचीवेबल है वो 12 है, ठीक है। तो मेरा डाउट यही है कि अब ना, देखो एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है, ठीक है, देखना। अगर मैं 2 को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो इसकी इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पे साथ में। दिस इज 0, दिस इज 1,
this is 2 and this is third, fourth and fifth. तो when starting point is equals to 2 और इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग, मतलब इस वाले लूप में मैं जो ये सम कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या होगा, सम होगा हमारा एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3, क्योंकि मैं 3 साइड की सब एरे कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरे नेक्स्ट 3 एलिमेंट यहाँ से आ गए, ठीक है। जैसे ही मेरा व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट मैं अगले पे जाऊँगा, 2 पे जाऊँगा, तो मेरा सम क्या होगा, लिख कर चेक करते हैं, एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। तो इसमें एक चीज़ तुम्हें अगर यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब मैं 1 इंडेक्स पर था तो मेरा एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 सम आ रहा था, और जब मैं एरे ऑफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 2 पे आया, मतलब मैं नेक्स्ट वाले पे आया, तो मेरे सम में क्या आया, एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। इस दोनों चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, हाँ इनमें सिमिलैरिटी है क्या, जो एरे ऑफ 2 है और एरे ऑफ 3 है, ये वाला पार्ट इसमें भी है और ये वाला पार्ट इसमें भी है। तो ये जो दोनों पार्ट जो सेम हो गए, क्या ये रिपीट नहीं हो रहे, मतलब कहने का ये है, जब मैं इस 2 इंडेक्स पर था तो मैं एक लूप मैंने लगाया जो कि सम करेगा 2 का, 1 का और 3 का। फिर मैं जब इस वाले पे आया, मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जैसे ही आया, मूव ऑन किया मैंने, जैसे मैंने नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे मूव ऑन किया तो मैं वापस सम कर रहा हूँ 1 का, 3 का और 7 का, मतलब मैं इस पे लूप कर रहा हूँ 1 पे, 3 पे, 7 पे। क्या इसकी नीड है, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं एक मतलब मैं एक इंडेक्स आगे मूव कर रहा हूँ तो मुझे जिससे मैंने मूव किया मुझे इस वाले को तो रिमूव करना है। मतलब कि अगर मेरा ये सम है और मुझे ये सम अचीव करना है, मान लेते हैं ये सम 1 है, मान लेते हैं हमारा ये सम 1 है और ये सम 2 है, तो सम 2 और सम 1 में क्या फ़र्क होगा, सम 2 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम ही है, तो इसमें अगर मैं ऐसा करूँ, मैं इस वाले को इधर ट्रांसपोज कर दूँ, मतलब एरे ऑफ 1 को, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मेरा सम 1 माइनस एरे ऑफ 1 इज इक्विवेलेंट टू एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ सकती है, सिंपल मैथ्स। अब जो एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो मेरा सम 2, यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सम 2 इज इक्वल टू सम 1 माइनस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 4। अब एक चीज़ दिख रही है तुम्हें, मतलब जैसे ही मैं एक नेक्स्ट इंडेक्स पर आया, जैसे ही मैं नेक्स्ट इंडेक्स पर आया तो मुझे सम 1 जो मेरा पिछला सम था कैलकुलेटेड है मेरे पास, उसमें से मुझे बस ये इंडेक्स माइनस करना है और ये इंडेक्स प्लस करना है, तो मेरे पास सम 2 आ जाएगा। यानी कि मुझे ये जो लूप मैं लगा रहा था ये कैलकुलेट करने के लिए, इसकी कोई नीड ही नहीं है, सिर्फ मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी है कि पिछले वाला इंडेक्स जहाँ से मैं आया हूँ उसको मुझे रिमूव करना है, और जिस इंडेक्स को मैं नेक्स्ट कंसिडर करूँगा इस विंडो के अंदर उसको मुझे ऐड करना है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि काफ़ी अच्छे से समझाएगा इस चीज़ को। ये वाले डायग्राम में काफ़ी चीज़ क्लियर होगी तुम लोगों को, जैसे कि ये हमारी विंडो अभी 2, -1 और 0 पे रखी हुई है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो जैसे ही मैं इस विंडो मतलब अभी मतलब इस चीज़ को अगर देखोगे तो मेरा 2 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जैसे मैं इसको पुश करूँगा नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर, अब मैं इसको यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, ये मेरा नया स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, तो मेरी जो विंडो होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, मेरी जो विंडो होगी वो यहाँ की जगह
इस वाली सब एरे को कंसिडर करूँगा मैं। तो इस वाली सब एरे में जैसे ही मैं आया तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, जो ये 2 था, ये 2 इसमें से निकल गया, इस वाली विंडो में से। 2 -1, अब मुझे सिर्फ जो दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा, -1 दिखेगा, 0 दिखेगा, 7 दिखेगा। तो इस विंडो में नया क्या है, इस विंडो में 7 नया आया है। मतलब कि जो ये वाली विंडो है, इसके अंदर अगर मैं मतलब इस वाली विंडो में 7 को लेके आऊँगा और 2 को मैं बाहर भेज दूंगा, तो ये चीज़ें क्या हो रही है, ये स्लाइड ही तो कर रही है बस विंडो, मतलब इस पूरी एरे पे विंडो स्लाइड कर रही है, सिंपल सी बात। जैसे कि अभी देखो, इसको, इस डायग्राम को अगर मैं एनिमेट मतलब दिखाने की कोशिश करूँ, तो क्या है, चीज़ है, 4 है, 9 है, 2 है, -1 है, 0 है, 7 है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। अभी मेरी जो विंडो है वो मान लो 3 साइज़ की और यहाँ पर है, अभी मुझे सिर्फ ये 3 नंबर दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस विंडो को आगे भेजूंगा, मतलब अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे आगे लेके जाऊंगा, तो मेरा स्लाइडिंग विंडो, मतलब मेरी अगली विंडो क्या होगी, मेरी अगली विंडो क्या होगी, यहाँ पर देखते हैं, 4 9 2 -1 0 एंड 7। एक बार और लिख लेते हैं इस चीज़ को, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं। अभी मेरी विंडो यहाँ पर थी, जब मैंने 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब मैं ये वाली सब एरे कंसिडर करूँगा। जब मैं इस पे आया, तो ये वाली मेरी सब एरे होगी, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इस वाली विंडो से इस वाली विंडो में आते ही क्या डिफरेंस हुआ, मेरा जो ये 1 था, ये 1 इस विंडो में आ गया, और जो ये 4 था, ये इस विंडो से बाहर चला गया। सिर्फ यही चीज़ हुई है, बाकी जो कंटेंट था वो सेम है। 9 इसके अंदर अभी भी है और 2 भी इसके अंदर अभी भी है, ठीक है। जैसे ही मैं इस स्लाइडिंग विंडो को अब चेंज करूँगा, यहाँ पे एक और आगे मैं इसे स्लाइड करता हूँ, तो वापस से क्या हो रहा है, वापस से जो 9 था, जो हमारे पास 9 था, वो इस विंडो के बाहर चला जाएगा, और जो नेक्स्ट नंबर है वो इस विंडो के अंदर आ जाएगा। सिंपल चीज़ हो रही है, तभी तो हमारी नेक्स्ट विंडो 2 -1 और 0 हुई है। और अगर एक लास्ट बार और ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर एक लास्ट बार और ये विंडो ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो फाइनल विंडो होगी वो क्या होगी, हमारी फाइनल विंडो होगी ये वाली। हमारी फाइनल विंडो क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, 7 इस विंडो के अंदर आ गया और 2 इस विंडो के बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये स्लाइडिंग विंडो का फंक्शनिंग होती है, ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें एक चीज़ और पता चलती है कि हमारे पास 2 तरह की विंडोज़ होती है, ठीक है। वर्किंग में कोई डाउट तो नहीं होगा वैसे, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम लोग और समझते हैं कि हम मतलब पूरा फॉर्मुलेट करेंगे, इससे पहले हम लोग एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ है कि भाई टाइप्स कितने होते हैं विंडो के, मतलब कितने तरह की स्लाइडिंग विंडो होती है। तो एक जो टाइप की विंडो, 2 तरह की विंडो होती है बेसिकली। पहली विंडो होती है फिक्स्ड साइज़ की, दूसरी विंडो होती है वेरिएबल साइज़ की, ठीक है। फिक्स साइज़ की स्लाइडिंग विंडो का मतलब ये है कि जो ये विंडो होगी, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये जो विंडो है, इसका साइज़ फिक्स्ड है, मतलब ये हर बार 3 एलिमेंट को ही कंसिडर करेगी, ठीक है। और वेरिएबल साइज़ की विंडो का मतलब ये है कि ये हर इंडेक्स पर चेंज हो सकता है इसका साइज़, मतलब एरे में कभी ये मतलब 3 एलिमेंट को कंसिडर करेगी, कभी 4 एलिमेंट को कंसिडर करेगी, और ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या होगा। ये इसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो पढ़ने वाले हैं, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़, यहाँ पर हम विंडो का समझ गए कि विंडो स्लाइड कैसे कर रही है, और एक एलिमेंट के जाने से फ़र्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि जो हम ये वाला लूप हमने जो लिखा था, जो हमने एक कोड लिखा था,
हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ अगर हमें अभी करंट विंडो का सम पता है, जैसे कि एक एरे है अपने पास, और इस एरे के अंदर हमें इस वाली पहली वाली विंडो का सम पता है। इसका इस विंडो साइज कुछ भी हो, अभी मान लेते हैं 4 है, पहले हमने 3 माना था, अब हम 4 मानते हैं। तो हमें पता होगा कि अगली विंडो जो होगी, जो हमारी अगली विंडो होगी, उसका साइज क्या होने वाला है। हमें पता है अगली वाली विंडो कहाँ पे जाने वाली है, हमारी अगली वाली विंडो यहाँ पर जाने वाली है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही सेम चीज़ें, कंसेप्ट तो सेम ही लगा कि ये वाला इस विंडो के अंदर आ गया और ये वाला इस विंडो से बाहर चला गया, तो ये वाली विंडो आ गई। तो अगर इस वाली विंडो का सम, इस वाली विंडो का सम अगर सम 1 था, तो इस वाली विंडो का सम क्या होगा, सम 2 क्या होगा, हमने अभी निकाला। अगर ये चीज़ थी, जैसे कि यहाँ पर चलते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं, और अभी ना जैसे यहाँ पे पहले इंडेक्सिंग लिख देते हैं 0 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5। सम 1 कितना हुआ, सम 1 हमारा होगा, सम 1 होगा हमारा A0 A1, और मतलब पहली विंडो का साइज़ कितना होगा, पहली विंडो का साइज़ होगा हमारा जितना हमारा K है उतना एक कम, मतलब 4 विंडो का साइज था तो हमने 3 तक का सम ले लिया, ठीक है। सम 2 हमारा क्या होगा, सम 2 हमारा होगा एरे ऑफ 1 से स्टार्ट किया हमने, नेक्स्ट इंडेक्स से एरे ऑफ 2 तक गए, प्लस इसके अगर हमारा पहले 3 तक था तो अब कहाँ तक है, 4 तक, जितना साइज था, यानी कि एरे ऑफ K तक, ठीक है। तो अब एरे ऑफ 1 से लेकर K-1, यानी कि ये वाला पार्ट तो हमारा सम 1 के अंदर आ ही रहा है। तो अगर मैं सम 1 की वैल्यू निकालूं, सम 1 माइनस ए ऑफ 0 लिख दूं, और यहाँ पे लेता हूँ A1 प्लस सम K-1 तक, और ये वैल्यू हम लोग सम 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली पहली वाली इक्वेशन में से, और इसको पुट कर देते हैं। तो सम 1 माइनस ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ K-1, तो हमें सम 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, जो सम ऑफ करंट विंडो, मतलब करंट विंडो का जो सम होगा, इसे ऐसे लिखते हैं, करंट विंडो का जो सम होगा वो क्या होगा, प्रीवियस विंडो का सम माइनस उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रीवियस विंडो का, जो कि मान लेते हैं हमारा आई होगा। हम i-1 से हम मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हम ith इंडेक्स पर हैं, एट ith इंडेक्स पर अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका करंट सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट सम विल इक्वल्स टू प्रीवियस सम माइनस ए ऑफ i-1, हमने क्योंकि ये वाला इंडेक्स रिमूव कर दिया और हमने ऐड करा होगा यहाँ पर हमारा ए ऑफ के, यहाँ पर हमारा k प्लस आई, और यहाँ पर भी हमें हमारा k एलिमेंट ऐड हुआ था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमने k इसको ऐड किया है, तो a ऑफ k आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो k ऑफ यहाँ पर एक चीज़ लिख दी, यहाँ पर गलती कर दी है, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा k प्लस आई -1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसी भी सब एरे का सम निकालने के लिए। तो इस चीज़ को करते हैं कोड, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेके देखते हैं। हम लोग इनपुट लेंगे इंट n,
विच इज़ द साइज ऑफ द एरे, एंड एक इनपुट ले लेंगे हम पूरी एरे को, ठीक है, और फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, और हम लेंगे के कि हमारा किस साइज की सब एरे का हमें मैक्सिमम सम बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो पहली विंडो का साइज हमें निकालना है, सम निकालना है। तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, के एलिमेंट्स होंगे पहली विंडो में। तो सम ऑफ एंड करंट सम लेंगे हमसे, करंट विंडो का सम जो कि 0 है, और यहाँ पर हम लोग एक वो लेंगे वेरिएबल आंसर जो कि हमें मैक्सिमम, या फिर हम लिखते हैं मैक्स सम कितना होगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ पहली विंडो है, पहली विंडो का हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, सम 1। तो करंट सम में सिंपल ऐड कर लेंगे हम लोग एरे ऑफ आई, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके आई इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाएंगे, n माइनस के प्लस 1 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है, और प्लस प्लस आई। ये n माइनस के प्लस 1 का क्या कंसेप्ट है, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, वापस से डेप्थ में। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ है, अब जो हमारा करंट सम होगा वो हमारी क्या होगा, हमारा एक और हमें चाहिए क्या, इंट प्रीवियस सम। तो प्रीवियस सम हमारा भी क्या हो गया, हमारा प्रीवियस सम हमारा सम 1 मतलब पहले इंडेक्स का सम हो गया। तो हमारा जो करंट सम होगा इस वाली विंडो का वो क्या होगा, प्रीवियस सम में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, एरे ऑफ आई माइनस 1 प्रीवियस इंडेक्स। एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस इंडेक्स माइनस कर देंगे, और हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एरे ऑफ के माइनस 1 प्लस आई, ये हमें ऐड कर लेंगे। और हमें हमेशा मैक्सिमम लेना है, तो हम मैक्सिमम ले लेंगे करंट सम का, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं मैक्स सम आ जाएगा, और यहाँ पर भी मैक्स सम। और जब हम करंट सम ले रहे हैं तो हम मैक्स सम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स सम कॉमा करंट सम, ठीक है। तो जो ये वाला लूप है ये हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 दैट इज 0, ठीक है। और ये वाला जो लूप है वो है नाउ स्लाइडिंग टू नेक्स्ट इंडेक्सेस, फिर इंडाइसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे, इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं और मैक्सिमम सम निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मान लेते हैं हम लोग 6 साइज की हमारी सब एरे अभी के लिए, और 1 2 1 और 3 7 2 हमारा ये था, और जो साइज हमें सब एरे का ले रहे हैं हम 3 ले रहे हैं, तो हमें पता है हमारा जो सम होगा वो 12 आना चाहिए। तो हमारा जो मैक्सिमम सब आना चाहिए था वो 9 नहीं 12 आना चाहिए था। एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, या फिर इसको टेस्ट करते हैं। 1 2 1 हमने पहली सारी मतलब पहली सब एरे का सम ले लिया, मैक्सिमम कर लिया इनिशियलाइज। ओके ओके ठीक है, समझ गया। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारा अब प्रीवियस सम होगा उसे तो हमने अपडेट ही नहीं करा, तो अब हमारा प्रीवियस सम जो होगा वो क्या होगा, करंट सम के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं, तो 12 आ गया, ठीक है। तो हमने ये लाइन मिस कर दी थी यहाँ पर
क्योंकि हाँ हमारा प्रीवियस सम भी तो हमें अपडेट करना है कि हमारा पिछली वाली अब जो विंडो होगी वो चेंज हो गई ना, ठीक है। तो बस ये इसका कोड था। अब यहाँ पर तुम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो सिर्फ ये एक सिंगल लूप है और ये एक लूप है। ये लूप सिर्फ कितनी बार चलेगा, के बार, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग ऑफ के हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला लूप देखें, ये भी सिंगल लूप है, कोई नेस्टेड लूप नहीं है। ये कितनी बार काम करेगा, बिग ऑफ एन माइनस के प्लस वन। और इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना माना था, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली हमने बोला था कि ये बिग ऑफ एन के करीब हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो है या तो ये ज़्यादा बार चल रहा होगा या फिर ये ज़्यादा बार चल रहा होगा। तो जो भी चीज़ होगी इनमें से टोटल मतलब जो भी मैक्सिमम चल रहा होगा वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ के की, ओके, तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी कहाँ पर हमने बनाया था, यहाँ पर। अब जो हमारी एफिशिएंट कॉम्प्लेक्सिटी आई है वही हमारी बिग ओ ऑफ एन। बस, तो ये हमारा स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट था जिससे हमने मैक्सिमम सब एरे सम निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस करना था, और लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि हमारे को एक एरे गिवन है, इस एरे के अंदर हमें एक के साइज की सब एरे में we have been given an array of n integers such that we have to, or not such that, in which we have to tell the maximum number of one present in a subarray of size k। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि एक एरे गिवन है हमारे को n इंटीजर्स की, जिसमें हमें ऐसी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वन कितने हैं एक सब एरे जिसका साइज क्या है, के है। सिंपल सी बात है कि अपने को क्या करना है, अपने को एक सब एरे कंसिडर करनी है जिसका साइज के हो, और इस सब एरे के अंदर कितने वंस हैं वो काउंट करके बताने हैं। और ऐसी सारी सब एरेज को लेकर इन सब का जो मैक्सिमम है हमें वो रिटर्न करना है। सिंपल सी ब्रूट फोर्स हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितना क्लियर है, क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ एक बार और दोबारा से, कि हमें एक एरे गिवन है, इस एरे में हमें क्या करना है, हमें सारी सब एरे कंसिडर करनी है के साइज की, जिसमें हमें हर सब एरे के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ वन काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, और हमें रिटर्न क्या करना है, फाइनली हमें आंसर रिटर्न करना है कि इन सब सारी सब एरेज का जो काउंट आया वन का, उसमें से मैक्सिमम जो काउंट है हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 0 1 0 1 1 1। और यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सब एरे थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 0 1 एंड 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरी सब एरे का जो साइज़ है वो क्या है, 3 3 3 9। तो हमारी जो सब एरे का साइज़ है वो 9 है, और जो हमें सब एरे का बताना है वो है 3। तो हमें सारी सब एरे कंसिडर करते हैं 3 साइज़ की। सबसे पहली सब एरे जो कंसिडर करेंगे हम ये करेंगे, इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1। अगली सब एरे जो कंसिडर करेंगे हम ये करेंगे, इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं, 2। ये एक 1 है और ये एक 1 है, इसमें नंबर ऑफ वन कितना है, 2। अगली सब एरे कंसिडर करते हैं, इसको
थोड़ा सा बड़ा करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, 0 1 0 1 1 1 देन 0 एंड देन 1 एंड 1। सो हमने यहाँ तक की सवारी ले ली थी, अब हम यहाँ पर थे तो हमने ये वाली सवारी कंसीडर करनी है। इस वाली सवेरे का जो काउंट है वो कितना है, 2, इसके अंदर 2 1 है। नेक्स्ट सवेरे अगर देखेंगे ये वाली, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, इसमें नंबर ऑफ 1 है 3। इसके बाद नेक्स्ट सवेरे देखते हैं ये वाली, इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2, ये वाला 1 और ये वाला 1। नेक्स्ट सवेरे पे चलते हैं, जो कि हो गई ये वाली, इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, अगेन 2। और जो हमारी लास्ट सवेरे होगी, जो कि हमारी होगी ये 0 से स्टार्ट होगी, ये वाली सवेरे, इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2। तो सारे सवेरे का जो मैक्सिमम है वो मुझे 3 मिलता है इस वाली सवेरे के लिए, जो कि ग्रीन बॉक्स है, जो कि ग्रीन वाली सवेरे से डिनोट कर रहा हूँ। ऊपर भी मुझे सिर्फ एक सवेरे जिसमें मतलब जिसका जो मैक्सिमम काउंट है वो 1 है, मतलब नंबर ऑफ 1 का काउंट है वो 1 है, और एक सवेरे है जिसमें 1 का काउंट 2 है। सिर्फ यही एक सवेरे है जिसका काउंट 3 है, तो जिसका आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम लोग इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस ही करा कि हमने इसको करा कैसे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम हर इंडेक्स को एज अ स्टार्ट कंसिडर करेंगे, हर एक इंडेक्स को एज अ स्टार्ट कंसिडर करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, हम नेक्स्ट के एलिमेंट्स को देखेंगे उस इंडेक्स, उस स्टार्टिंग पॉइंट से, और हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ 1। वी विल काउंट नंबर ऑफ 1s, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं, सूडो कोड क्या होगा वापस से। तो इसके लिए हम स्क्रीन पे मतलब कोड पे ही चलते हैं। इस फाइल को अभी के लिए सेव करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे गिवन है n साइज की, और हमें एक वेक्टर गिवन है, एक लिस्ट गिवन है जिसका साइज हमारे पास कितना है, n है, और इसमें हमें इस एरे को इनपुट ले लेते हैं, और हमारे को k दे दिया कि हमें k साइज की सब एरे में बताना है मैक्सिमम सब काउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू टेल maximum count of 1 in a sub array of size k, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी सब एरे कंसिडर करेंगे, जो कि हमारी होगी i = 0 से लेकर हमारा एंड कहाँ तक जाएगा, n-k+1 तक। और हम क्या करेंगे, हम इस वाली सब एरे मतलब इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कितना काउंट हमारा आया वो हम चेक करेंगे बाय टेकिंग द नेक्स्ट की एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड टिल i+k एलिमेंट्स। ये वाला पूरा कोड जो ब्रूट फोर्स कोड है वो पूरा सिमिलर है सम वाले के। एंड इफ, बस यहाँ पर एक चेंज आया, इफ हमारा जो एरे ऑफ j है वो =1 है, देन वी विल बी काउंटिंग ऑफ दिस, ठीक है। और हमारा जो आंसर होगा, मैक्स काउंट होगा,
हमारा जो मैक्स काउंट होगा वो हम इस वाली सब एरे से कंपेयर करके मैक्स काउंट हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम और प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में डिफरेंस कितना है, सिर्फ यहाँ पर हम सम कर रहे थे और यहाँ पर हम हर एलिमेंट का सम करके मैक्सिमम सम चेक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं जब हमारा नंबर ऑफ जब हमारा एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। तो इस वाली टाइम मतलब इस वाली उसकी क्या कहते हैं अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लेट्स डिस्कस। तो ये वाला जो अंदर वाला लूप है वो कितनी बार रन हो रहा होगा, वो आई इक्वल्स टू मतलब जे इक्वल्स टू आई से लेकर आई प्लस के तक रन हो रहा है, यानी कि के टाइम्स रन होगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ के, ठीक है। जब बाहर वाला लूप एक बार चला तो ये वाला लूप के बार टाइम्स चला होगा, ठीक है। जब बाहर वाला लूप 2 बार चलेगा तो ये अंदर वाला लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो बाहर वाला लूप टोटल कितनी टाइम चल रहा है, बाहर वाला लूप जो चल रहा है वो n माइनस के प्लस 1 टाइम्स चल रहा है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ n लिया है, ठीक है। तो टोटल ये पूरा सिस्टम पूरा लूप कितनी बार चल रहा होगा, ये चल रहा होगा बिग ऑफ n इंटू के टाइम्स, क्योंकि जब ये एक बार चल रहा है तो ये एक बार चल रहा है, जब ये 2 बार चलेगा बाहर वाला लूप तो ये 2 बार चलेगा इनर वाला लूप। तो अगर ये बाहर वाला लूप n बार चल रहा है तो ये पूरा सिस्टम मतलब ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, बिग ऑफ n इंटू के टाइम्स, ठीक है। टोटल जो एग्जीक्यूशन होगा वो बिग ऑफ n इंटू के हो गया। तो वापस से ये जो चीज़ होगा ये बहुत वर्स्ट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो वापस से हम लोग चलते हैं और देखते हैं मतलब कि क्या ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। इसकी इंट्यूशन कैसे बनेगी, जिस तरह से यहाँ पे मैं इंट्यूशन इस क्वेश्चन की बना रहा हूँ यही सेम इंट्यूशन फॉलो होती है एक स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में, जहाँ पर हम फिक्स साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई 0 1 2 एंड देन 1 देन 1 एंड देन 0 एंड देन 1 1, ये एग्जाम्पल लेते हैं अभी के लिए कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक 0 और इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था। तो जैसे ही मतलब मैं एक सब एरे को एक विंडो बोलता हूँ, यानी कि अगर मैं सिर्फ इस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाले में कंसिडर कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस वाली विंडो से मूव ऑन करता हूँ इसकी नेक्स्ट विंडो पे, ये नेक्स्ट विंडो पे, तो मेरे इस विंडो पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस वाली विंडो पर 0 1 0 से किस में चेंज हो रही है 1 0 1 पर। जो ये वाला पार्ट है वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, ये बाहर जा रहा है और ये वाला अंदर जा रहा है। तो इस विंडो के लिए जो काउंट है वो कितना है, इस विंडो के लिए जो काउंट है वो है 1, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये वाला 0 मेरा बाहर जा रहा है इस विंडो से, तो मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि मेरा क्या बाहर जा रहा है। मुझे पता है 0 जा रहा है, अगर मेरा 0 बाहर जा रहा है तो क्या इस विंडो के काउंट पर कोई फ़र्क पड़ेगा 1 में, नहीं, क्योंकि सिर्फ 0 जा रहा है। अगर 1 जाता तो एक 1 कम हो जाता, ठीक है। तो हमारे इस काउंट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि इनपुट क्या आ रहा है, तो इनपुट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर 1 एक विंडो के अंदर आ रहा है तो इसका काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका काउंट 1 था, 0 के निकलने से इसका काउंट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 1 आने से इसका काउंट कितना हो गया 2। और जो ये विंडो है इसका काउंट है कितना एक्चुअल में 1 और 1, कितने 2 मतलब कितने 1 है 2। तो यानी कि जो आउटगोइंग एलिमेंट है वो कौन सा है, और जो इनकमिंग एलिमेंट है इस स्लाइडिंग विंडो के अंदर वो कौन सा है, वो चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी करंट विंडो का जो काउंट है वो कितना होगा। इतना क्लियर है, मतलब होप सो इतना क्लियर होगा, क्योंकि सिंपल एकदम जो स्लाइडिंग विंडो हमने पीछे पढ़ा है सिंपल वही इंडेक्स मतलब वही टॉपिक हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। मैक्स काउंट हमारे पास 1 ही रहेगा,
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहली वाली इसका चाहिए, तो हम करंट विंडो का काउंट चेक कर लेंगे जो कि 0 होगा इनिशियली। तो पहली वाली विंडो के k एलिमेंट्स लेंगे और हम यहाँ पर उसके काउंट को कंसीडर कर लेंगे। इफ एरे ऑफ a ऑफ i इज इक्वल टू 1 देन वी विल, तो ये वाला जो लूप है हमें फर्स्ट विंडो का सब एरे, फर्स्ट विंडो का काउंट दे देगा, काउंट ऑफ 1 दे देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडेक्सेस को मूव करेंगे, स्लाइड कर पाएंगे स्लाइडिंग विंडो को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को रिमूव करते हैं। अब एक एक करके स्लाइड कराएंगे इस वाले मतलब विंडो को, और हमारा जो करंट काउंट होगा वो क्या होगा, हम इफ़ जो हमारा इनकमिंग एलिमेंट है, मतलब हमारा जो आउटगोइंग एलिमेंट है, हमारा आउटगोइंग एलिमेंट क्या होगा, एरे ऑफ i माइनस 1। यहाँ पर हमारा अभी स्टार्टिंग इंडेक्स था i, और इस वाली विंडो के लिए हमारा i स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया i प्लस 1। तो ये वाला इंडेक्स कौन सा था, i प्लस 1 माइनस 1, यानी कि सिर्फ इससे एक, यानी कि हमारा अगर ये आई है तो हमारा ये वाला इंडेक्स कौन सा होगा, एक पीछे ही तो है बस ये। तो आउटगोइंग एलिमेंट का क्या पोजीशन होगी, i माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए आउटगोइंग इंडेक्स की जो वो हो गई वैल्यू हो गई, यहाँ से मिल जाएगी। अब इंट इनकमिंग एलिमेंट वो क्या होगा, देखते हैं। पहली वाली विंडो के लिए ये कितना था, k माइनस 1, ये कितना है k, इसका इंडेक्स कितना होगा, k होगा। तो हमारा जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या होगा, एरे ऑफ k माइनस 1 प्लस i, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर ये i पे स्टार्ट हो रहा है तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, k माइनस 1 प्लस i, क्योंकि जब हम 0th इंडेक्स पर थे तो 0 में हम k माइनस 1 प्लस करते हैं, मतलब अगर हम k प्लस करेंगे तो 0 1 2 3, अगर हमारी 4 साइज की सब एरे है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 तक जाएंगे, तो हमारे 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर हम i से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, हम i प्लस k माइनस 1 तक जाएंगे, तो वो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, यहाँ पर जैसे 3 था, ठीक है। अगर 4 साइज की हम सब एरे कंसिडर करते हैं तो ये सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, इसको भी सेम फैशन में लिख देता हूँ। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, i प्लस k माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ समझा दी कैसे आई है, ठीक है। इसको रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आए तो इफ़ आउटगोइंग एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, देन जो करंट काउंट है हमारा वो माइनस हो जाएगा। इफ़ इनकमिंग एलिमेंट इज इक्वल टू 1, तो करंट काउंट इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और जो मैक्स काउंट होगा वो हमारा होगा मैक्स काउंट कॉमा करंट काउंट, और यहाँ पर हम लोग सी आउट कर देंगे मैक्स काउंट को, और यहाँ पर भी हम लोग मैक्स काउंट को एक बार इनिशियलाइज कर लेंगे, मैक्स करंट काउंट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी वो चीज़ हो गई, स्लाइडिंग स्टार्ट्स हियर, ठीक है। और ये सेम कंसेप्ट हम लोग जो हमने सम वाला लिया था, हम सम में भी लगा सकते हैं कि हम आउटगोइंग एलिमेंट का सम मतलब वैल्यू लें, इनकमिंग एलिमेंट की वैल्यू लें, और सम में उसमें चेंजेस कर लें। जैसे कि अब यहाँ पर पहले इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, तो हमारा इसमें क्या था, 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 0 1 0 0 1 0 देन 1 1 देन 0 एंड देन 1 1। सो इसका जो काउंट आएगा वो 3 आना चाहिए। लेट्स सी, सो इसका काउंट वापस से गलत आ रहा है। ओके, लेट्स चेक। ओके, सो हमने काउंट तो यहाँ पे दिया ही है पहली बार, तो काउंट हम देते हैं 3।
तो अब लेट्स चेक या ठीक है। तो हमने की वैल्यू हमने यहाँ पे दी नहीं थी, इस वजह से ही गलत आ रहा था, ठीक है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने ये ऐसा इनपुट दिया है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, 0 1 0 1 1 1 एंड देन अ 0 एंड देन 1 एंड 1। ये हमारा काउंट है कि ठीक है। और अगर इसको चेंज कर दें, यानी कि हम इस वाले विंडो को छोटा कर दें, मतलब इसमें एक 1 उड़ा दें, तो अब जो मैक्सिमम काउंट होगा वो 1 1 2 आना चाहिए। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आज मतलब आज का पूरा इस वीडियो का मतलब कंप्लीट पोर्शन हो चुका है फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो तक, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब अपडेट बोनस के टाइप में, जो हमने यहाँ पर ये वाला जो चीज़, ये वाली जो चीज़ की है, ये चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं सम वाले पार्ट में। जैसे कि हमारा प्रीवियस सम ये था, हमें प्रीवियस सम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जो करंट सम होगा वो हम यहीं पे अपडेट कर सकते हैं। कैसे? हमारा मैक्सिमम सम ये रहेगा, हमने आउटगोइंग एलिमेंट निकाल लिया, इनकमिंग एलिमेंट निकाल लिया। करंट सम में क्या होगा, करंट सम में से हम वैल्यू माइनस कर देंगे किसकी, हम करंट सम में से माइनस कर देंगे वैल्यू उसकी जो एलिमेंट चला गया, जो कि आउटगोइंग एलिमेंट है। और करंट सम में मतलब करंट विंडो के सम में हम ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू, जो कि हमारा एलिमेंट आ रहा है अब, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो लेट्स सी फॉर द टेस्ट केस ऑलरेडी डन है। सो इस वाले के लिए ट्राई करते हैं वापस से। तो इसका सम कितना आना चाहिए था, 12। तो लेट्स सी 12 आएगा नहीं आएगा। सो 12 आ गया, ठीक है। तो thank you for watching this video and let's see in the next video.